हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दायरे स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज मैं बीए पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2022 का पेपर लेकर आया हूं। फर्स्ट ईयर वालों का पेपर है। रेगुलर जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल जो है उसको मैं हल सहित बताने वाला हूं। मैं सिर्फ मानचित्र और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे आपके वो बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी मैं अगला पेपर डालूं इसका तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मानचित्र अपन देखेंगे। आपका जो पहला क्वेश्चन आया था, आपको दिए गए संसार के मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को उचित प्रतीकों द्वारा दर्शाइए। यानी आपको नक्शे में पॉइंट बताकर कि यहाँ पर ये चीज है ऐसे बताना था। 5 बताने थे, 8 दे रखे हैं आपके। तो सबसे मैं सारे ही बताऊंगा, यहाँ पर आपने 5 किया होगा तो आप देख लेना। पहला दे रखा था आपके लिपारी द्वीप। लिपारी द्वीप इटली में है। मानचित्र के आधार पर समझाने वाला हूं मैं। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स। मानचित्र के आधार पर कि लिपारी द्वीप अपन को देखना है। ये देखो मैंने बना रखा है यहाँ पर आपको। ये जो पॉइंट है ये आपका लिपारी द्वीप है। ठीक है फ्रेंड्स, लिपारी द्वीप आपका ये है। ये इटली के दक्षिण में पड़ता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो बन रहा है ये आपका लिपारी द्वीप है। ये एक मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि 1 नंबर का आपका क्वेश्चन था ये, तो लिपारी द्वीप यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये पता चल गया होगा आपको। दूसरा अपन का आया था पॉइंट सुपीरियर लेक। लेक का मतलब क्या होता है? झील। झील, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सुपीरियर झील, इसको अपन को नक्शे के आधार पर समझना है। तो आपके सामने नक्शा है। सुपीरियर झील फ्रेंड्स ये उत्तरी अमेरिका है। यहाँ पर आपकी सुपीरियर झील पड़ जाती है। इसमें ये जो दे रखा ना, ये जो सारे के सारे जो है ना, बहुत सारी यहाँ पर 4-5 झीलें पाई जाती है। तो इनमें से जो पॉइंट लगा रखा है ये आपकी सुपीरियर लेक कहलाएगी। दूसरा क्वेश्चन है यानी दूसरा पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। वापस उसी पेज पर ले चलता हूँ आपको। इसका है तीसरा। ठीक है, तीसरा हमारे सामने है अजोव सागर। अजोव सागर कहाँ पर स्थित है? मैप के आधार पर समझना है अपन को। तो आपका ये नक्शा आ गया। अजोव सागर हमने भरा है। देखो कहाँ भरा, ये देखो अजोव सागर मैंने भरा है यहाँ पर। बहुत मेहनत की है फ्रेंड्स आपके लिए, क्योंकि पहला पेपर हमेशा ये थोड़ा हार्ड आता है। तो इसके जो नक्शे ढूंढने में वो टाइम लग गया। तो यहाँ पर देखो काला सागर है, इसी में यहाँ पर काला सागर है और इसी के पास में देखो ये यहाँ पे क्या है? अजोव सागर। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा आपका। अजोव सागर यहाँ पर है। आपने क्या भरा होगा कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले। तो अगली ओर चलते हैं। गिनी की खाड़ी, दूसरा वो चौथा पॉइंट आया था आपका गिनी की खाड़ी। तो फ्रेंड्स गिनी की खाड़ी अपन को देखना है। मैप पर ले चलता हूँ वापस आपको। आशा करता हूँ आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये देखो दक्षिणी अफ्रीका है और दक्षिणी अफ्रीका में ये जो पॉइंट है ना फ्रेंड्स, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्से में ये जो गिनी की खाड़ी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स आपने क्लियर ही सही किया होगा। पीछे बढ़ता हूँ वापस उसी पेज पर ले चलता हूँ। इसके बाद में फ्रेंड्स आया था अपन का वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो उसी पर वापस मैं उसी मैप पर ले चलता हूँ आपको जहाँ पर इसका आंसर है। ये देखो अलग से समझाया है मैंने, यानी आपको कैसे बनाकर आना था इसको। यानी ये यहाँ पर है ना, जो ये आप देख रहे हो ना, ये एक पर्वत है वल्दाई पर्वत यूरोप में। ठीक है, यहाँ से ये नदी निकलती है। यहाँ से ये नदी निकलकर कहाँ जाती है? ये कैस्पियन सागर है, इसके अंदर जाकर गिर जाती है। तो आपको ऐसे तीर बना के ऐसे समझाना था, ऐसे। ठीक है, तो ये आपका ये नदी यहाँ से निकल रही पर्वत से और इस कैस्पियन सागर में जाकर गिर रही है। तो फ्रेंड्स सही समझ में आ रहा होगा। वापस उसी दुनिया में ले चलता हूँ आपको।
जिस दुनिया से अपन क्वेश्चन उठा रहे हैं। क्वेश्चन वो पॉइंट था छठा, अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है वो बताना था। ले चलता हूँ वापस। अटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में फ्रेंड्स, ये देखो दक्षिणी अमेरिका, इस जगह आपको बढ़ना था अटाकामा मरुस्थल। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया होगा। 6 अपन ने पॉइंट 6 क्लियर कर लिए हैं, 6 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स आपका आया था टॉरस पर्वत। टॉरस पर्वत या टारस पर्वत। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका टॉरस पर्वत है, यहाँ पर देखो ये लिख रखा है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ये रहा टॉरस पर्वत, यहाँ पर आपको बढ़ना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो भर दिया होगा आपने। ये थोड़ा पेपर है ना जो अजीब ही आता है, हर बार अजीब आता है ये पेपर। लास्ट बचा शायद, हाँ लास्ट बच रहा है अपन का बेरिंग सागर। बेरिंग सागर अपन को पढ़ना है, लास्ट है। ये जो नक्शे का मामला खत्म हो जाएगा, यहाँ पर है आपका बेरिंग सागर। ये देखो बेरिंग सागर नक्शे में, यहाँ पर है बेरिंग सागर। ये आपको ये जो दिख रहा है एरिया वो बेरिंग सागर है। तो क्लियर ही आठों के आठों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे ले चलता हूँ आपको, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं उनको देखेंगे अब। फ्रेंड्स आपके सामने पहला क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन, द्वैतवादी संकल्पना के प्रतिपादक हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो डी है, H.N. रसेल। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बीच में से क्वेश्चन दिए थे आपके, सीरीज में से भी नहीं आए ये क्वेश्चन, तो शायद ईश्वर से कामना करता हूँ आपका अच्छा पेपर हुआ होगा। इसके बाद में फ्रेंड्स आज दूसरा क्वेश्चन आया था, इसमें पृथ्वी के घनत्व की इकाई है। तो फ्रेंड्स ये सी हो जाएगा इसका, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यदि हिंदी में यदि इसको लोगे आप तो GM का मतलब ग्राम, CM का मतलब सेंटीमीटर, और -3 ये लिख रखा है ना, इसका मतलब क्यूब होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लियर हो गया होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन आया था तीसरे नंबर का क्वेश्चन, ये लेपिज स्थलाकृति का संबंध है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है अपन का, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूमिगत जल। भूमिगत जल से संबंधित लेपिज स्थलाकृति है, तो इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आया था आपका, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, तो फ्रेंड्स ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, यानी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर ये रीफ स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया आपका। पांचवा चलते हैं, पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन आया था, पर्वतों का निर्माण भूसंविनति से हुआ है। कहीं कहीं पर भूसंविनति भी लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो ये कथन किसका है? तो फ्रेंड्स ये कथन है ना जो बी वाला हो जाएगा, कोबर। कोबर इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अपन के 5 आंसर हमने देख लिए हैं। आगे चलते हैं, आगे भी आपके ऑप्शनल छठा क्वेश्चन है, दे रखा है निम्नांकित में से गर्म धारा कौन कौन सी है। तो फ्रेंड्स ये जो ब्राजील धारा है वो गर्म जल धारा है, और ये लेब्राडोर, बेगुला, कैलिफोर्निया, ये जो तीनों धाराएं हैं ये कैसी जल धाराएं हैं? ठंडी जल धाराएं हैं। यदि आपको ठंडी जल धारा पता होता तो आप राइट आंसर कर देते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील धारा जो है ना वो गर्म जल धारा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में 7वां देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन से हैं इसमें? सवाना। राइट आंसर हो जाएगा डी, सवाना घास स्थल, यानी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को भी सवाना ही कहते हैं, सवाना कहा जाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपने बढ़िया तरीके से पेपर किया होगा, और आपका ये और पेपर, ये जो बड़े क्वेश्चन आए थे आपके, आया था पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास को समझा, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार उसका निर्माण हुआ है वो सारा का सारा आपको समझाना था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, भूमिगत जल द्वारा निर्मित अप्रदनात्मक व निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन करें, यानी चित्र के माध्यम से आपको समझाना कौन कौन सी आकृतियां हैं।
इसके बाद में चौथा क्वेश्चन आया था, चौथा क्वेश्चन था कि किन्हीं दो पर अपन को टिप्पणी लिखनी थी, दो पर अपन को टिप्पणी लिखनी थी। तो प्लेट विवर्तनिक, समस्थिति, आग्नेय चट्टान, भूकंप के कारण। तो बिल्कुल ये तो इजी था फ्रेंड्स आपके लिए। भूकंप के कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये तो एक कर देते, एक ये भी कर सकते थे। आग्नेय चट्टानें, इसमें भी क्या होगा, तो आपको दो पर टिप्पणी लिखनी थी। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपने पेपर बिल्कुल सही किया होगा। आपके कितने नंबर आ सकते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो मिलता है एक नई वीडियो के साथ। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा दो ताकि मैं दूसरा पेपर डालूं तो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।